एक है फ़ुक़हा, किसी हदीस में से नहीं आता यह फ़र्ज़ है वाजिब है फ़ला फ़ला, हमारी सहूलतों के लिए हज़ारों हदीसें रख के फ़र्ज़ वाजिब वगैरह बनाने वालों को फ़ुक़हा कहा जाता है। मुख़्तसर शरीयत की बाज़ाब्ता कुरान हदीस की तदवीन करने वालों को फ़ुक़हा कहा जाता है। इसके सोर्सेस क्या है, किस बुनियाद पर ये जायज़ हराम वगैरह है, उसको हदीस कहा जाता है। तो वो मुहद्दिसीन है, तो पहले फ़ुक़हा है, बाद में मुहद्दिसीन, याद रख लीजिए ज़माना। तो इमाम आज़म हनीफ़ा अलैहि रहमा इंशाअल्लाह हम जाएंगे जल्दी, और अगर जल्दी करेंगे तो फिर वो बातें जल्दी बंद हो जाती है, देर नहीं करना है यहाँ, तो हम यानी जा सकेंगे। इमाम आज़म हनीफ़ा अलैहि रहमा 80 हिजरी में पैदा हुए, यानी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से पर्दा फर्म में सिर्फ 70 साल, बस करीब ज़माना है। इमाम इमाम आज़म हनीफ़ा अलैहि रहमा की वफ़ात हुई 150 हिजरी में। आज दुनिया 80% उन्हीं के बताए हुए हनफी है, पूरी दुनिया 80%। कि इमाम हनीफ़ा अलैहि रहमा के यानी इंतकाल जिस साल हुआ, बल्कि बताते जिस दिन हुआ इमाम शाफ़ी अलैहि रहमा पैदा हुए, और इमाम मालिक 90 से लेके 95 के दरमियान आसपास इमाम मालिक। सबसे आखिर में जो इमाम पैदा हुए इमाम अहमद बिन हम्बल जहाँ ज़ियारत करने जा रहे हैं 164 हिजरी में, इमाम बुखारी 154 हिजरी में, तीसरी सदी है। तो इमाम अहमद बिन हम्बल का ज़माना यहाँ से लेकर तकरीबन यानी मुहद्दिसीन के ज़माने के 240 के करीब तक है। इमाम अहमद हम्बल अल्लाह की राह में इतनी तकालीफ उठाए हैं कि बादशाह उनसे करते हैं। आपने कुरान की अज़मत को वो क्या है बाद में तफसील बताई जाएंगी। एक कुरान की महज अज़मत के लिए आपने उस वक्त के बादशाहों के कोड़े पे कोड़े आपने अपनी उस पर रहे, तो आप काफ़ी अल्लाह की राह में। हाँ, एक अहम बात आपकी रूहानियत के बारे में, एक बात यानी वो ये है कि हज़रत इमाम शाफ़ी अलैहि रहमतुल्लाह, मुमकिन है आपके उस्ताद है इमाम शाफ़ी अलैहि रहमतुल्लाह, एक मरतबा अपने घर में कहे एक बहुत बड़े बुजुर्ग आने वाले हैं, अपने लड़कियों से कहें कि उनके लिए अच्छा खाना वगैरह बनाइए। वो ज़्यादा तो नहीं खाते, वो ज़्यादा नहीं खाते, और उन्होंने वो कमरे के पास पानी रख दीजिए, क्योंकि तहज्जुद गुज़ार है। बुजुर्ग सब इंतज़ार में थे कि अब आप वो लड़कियाँ फ़ौरन से कुछ चीज़ अच्छा खाना पकाए, पानी भी रख दिया गया। जब सुबह हुई तो एक तो खाना जब खाने लगे तो जितना खाना पकाए पूरा खा लिया, अब नहीं खाने वाले कोई ईमान नहीं, पर खाते चले खाते उतने में। उसके बाद जब सुबह उठे तो पानी वैसा ही है। लड़कियाँ कहने लगी आप तो कहने लगे इतने बड़े बुजुर्ग हैं, पानी वैसी है, तहज्जुद के लिए इस्तेमाल नहीं क्या है, खाना भी क्या बोलते जितना उमूमन मेहमान खाता है उससे ज़्यादा खा लिए। तो हैरान इमाम शाफी भी हैरान हो गए, अदब से पूछे कि हमारी लड़कियाँ ऐसी कह रही हैं। फरमाया कि बात ये है कि मैं तो इतना नहीं खाता, तुम्हारी लड़कियों में आखिर क्या करते हैं, कैसे पकाए मुझे नहीं मालूम, कि इतना मुझे अच्छा लगा कि मैं अपनी आदत से ज़्यादा खा लिया। फरमाया कि मेरी लड़कियाँ जब भी पकाती हैं तो कुरान पढ़ते हुए पकाती हैं, और टीवी देखते पकाती, कहाँ से बरकतूँगी, तो कुरान नहीं देखते हैं पकाती है, इसलिए लज्जत पैदा हो गई। तो फरमाया उस खाने की लज्जत की वजह से मुझे रात भर नींद नहीं आई, मसाइल पर मसाइल जहन में आने लगे। ये हलाल रोज़ी की ये मसला, हलाल रोज़ी अल्लाह के ज़िक्र से जो की हुई रोज़ी का ये आलम होता है कि इतने मसाइल रात में कई मसाइल में मैं को सोचते सोचते नींद नहीं आई, इसलिए मुझे वज़ू की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो इसी ईशा के वज़ू से फजर की नमाज़ अदा की। ये है वो बुज़ुर्ग, और ये वो बुज़ुर्ग है। देखिए हम इतनी बड़े आस्थाने में मौजूद है कि इमाम हुज़ूर गौस पाक का ज़माना 5वीं सदी का आखिर, तो और आपका ज़माना अभी सुन लिया आप 2री सदी। तो जब गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में आए तो हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल कब्र से निकल गए। तो दोनों की फजीलत है, इमाम गौस आज़म की गौस आज़म ही है, यानी इमाम अहमद बिन हम्बल की भी रूहानियत है कि निकल जाए। फरमाएं कि मैंने तो इतनी मेहनतें की है फ़िक़्ह के लिए, क्योंकि आखिरी इमाम है, इसलिए बहुत से लोग उस पर अमल कर चुके थे। अब इनकी मेहनत ज़ायगा ना हो जाए, अगर हुज़ूर गौस पाक सहारा ना देते तो फिर इमाम की यानी मतलब इतने लोग इख्तियार न करते। फरमाएं कि मेरी मदद कीजिए, आप मेरी मदद कीजिए। तो आप शाफ़ी थे तो हम्बली बने, इसलिए गौसे आज़म का नाम लेते हो इलाही बहुरमती गौसे आज़म शेख मोहम्मद सैयदुल कादिर जिलानी शाफ़ी अल हम्बली। एक ही वक्त में कोई शाफ़ी हम्बली नहीं हो सकता, महज आपकी मेहनतों को मतलब ये कि उसकी अदब और रियायत करते हुए आपने हम्बली मज़हब को अख्तियार किया। तो ये इतने बड़े हुज़ूर गौसे पाक का मर्तबा आपका भी, यानी आप भी खबर से निकल गए। अल्लाह ताला इतनी वो सबसे बता फरमाया कि अब यानी ऐसे अदीम औलिया की हमें ज़ियारत हो रही है, इसलिए अदब के साथ जैसे कि तरीक़ा करते आने की।